बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि ब्लॉग के स्टार्ट पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सर्दी अरूज पे है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। और गाइस बिलीव मी, इतनी ठंड लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई मीन लाइक मेरा ये वाला हिसाब होता था कि मुझे बहुत ठंड लगती थी, लेकिन अब इसी ठंड में मुझे बाहर जाना पड़ता है और घर के सारे काम करने पड़ते हैं। बाहर वाले जो होते हैं मेनली, अंदर रह के तो आप काम कर ही लेते हो, लेकिन जब बाहर के काम आपको करने पड़ते हैं ना, पिक एंड ड्रॉप्स बच्चों को देना और फिर छोटी मोटी चीज़ लेना, ग्रॉसरी की कोई चीज़ रहती है या वैसे कोई आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हो। और फिर स्नो फॉलिंग आपको सिर्फ घर के अंदर से अच्छी लग रही होती है, बाहर से नहीं अच्छी लग रही होती। एक टाइम होता है जब आपको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बिलीव मी, जब आपको खुद से रोज़ इस चीज़ का इनकाउंटर होना पड़ता है ना, इस चीज़ से, तो आप थोड़ा सा डल फील करते हो। खैर, ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है और हम लोगों को इसी तरह ही लाइफ गुजारनी है। जो भी बस दिन गुजरे, अल्लाह ताला उसमें खैर और आफियत रखें और हम लोगों को सुकून दें, आमीन। और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। मौसम चाहे जो भी हो, ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, मतलब एक्सट्रीम मौसम तो आपको थोड़ा सा ज़रा बेजार कर देते हैं। खैर, हम लोग इंसान नाशुक्र हैं, क्या किया जा सकता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जो है बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल बाज़ार था लग्जमबर्ग में लास्ट सैटरडे, और लाइक 3 डेज़ होता है। और हम लोग सैटरडे को गए थे, और जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्टिंग में व्लॉग के दिखाया है कि मैंने बनाए थे छोले चने जो होते हैं उसकी ग्रेवी, और वो मैंने वॉलंटियर किया था यहाँ पे। और ये जो बाज़ार होता है इसमें लाइक इंटरनेशनल है, तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। खानों का स्टॉल्स लगता है, एक्सेसरीज़ होती हैं, मतलब फुल ऑन एंजॉय यहाँ पे किया जाता है। और फिर ऑब्वियसली जिस तरह एक फेस्टिवल होता है, उसके अंदर सारे आप अपनी चीज़ों को सेल करते हो, जो भी आपके कंट्री से चीज़ें बिलोंग करती हैं, आपकी जो पर्टिकुलर्स होते हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान के स्टॉल में अगर मैं बात करूँ, उसमें जैसे समोसे, पकौड़े, दही बल्ले, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जो हम लोग को हम लोग के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं। और एक बहुत खूबसूरत सा एक एग्जीबिशन डिस्प्ले होती है और बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट ट्रेडिशंस के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट रीजन के लोग आए हुए थे, जिसमें चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, फिलीपींस थे, लाइक गोरे थे, और सारे यहाँ पे थे, और इंडियंस थे। हर कोई अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपनी कंट्री की चीज़ों को, उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को, जो भी एक्सेसरीज थी, जो भी उनके पर्टिकुलर्स थे, या जिस चीज़ की उन चीज़ों में लाइक उस कंट्री में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पिया जाता है, या पहना जाता है, या बहुत लाइक किया जाता है, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने रखा हुआ था। और हर कंट्री का एक अलग ट्रेडिशन था, और मतलब लाइक इतना गया था ना इस पूरी एग्जीबिशन में कि आपको बहुत अच्छा लग रहा था। वो हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे जब जमा होते हैं, तो फिर आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनके कल्चर्स को देखने का करीब से मौका मिलता है, जो कि बहुत होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए थे। आपने देखा पाकिस्तान का भी लगा हुआ था, और जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाए, हम पाकिस्तानी है एंड वी लव पाकिस्तान, तो आपको बस अजीब सी फीलिंग आती है। ये ना समझिएगा कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को पाकिस्तान की कदर नहीं, बहुत ज़्यादा कदर आती है। और टू बी ऑनेस्ट, बाहर रह के तो आपको जैसे कहते हैं, आपको लग पता जाता है, आटे दाल का भाव का लग पता है, फीलिंग आती है। आई डोंट नो मैंने मुहावरा सही बोला है कि नहीं, बट स्टिल पता चल जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा याद आता है। खैर, वो तो हम लोगों के अंदर एक पेट्रियाटिक वाला एस्पेक्ट है, वो सबके अंदर ही है। और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हमेशा बुरी नजर के रखे और आमीन। तो खैर, मैं जब यहाँ पे बाजार में गई थी, इतना मुझे खूबसूरत एहसास हुआ। मतलब मैं लास्ट 2 years पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने यहाँ पे विजिट किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम हम लोगों ने बहुत डीपली इसको विजिट नहीं किया, देखा था इतना प्रॉपर्ली, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई है, और मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि बाहर ये जो फेस्टिवल हुआ है ये कितना खूबसूरत होता है। और इसकी जो है बेसिकली चैरिटी वो जाती है अपने अपने कंट्री को, मतलब लाइक जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे जो भी लाइक इधर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, डोनेशन के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे जाएगी, सारी डोनेशन उनको जाएगी।
तो बहुत अच्छा एक एहसास था, बहुत अच्छी एक फीलिंग थी। कुछ लोगों ने एक्सेसरीज डिस्प्ले की हुई थी, मतलब अब ये मुझे माला इतनी खूबसूरत लग रही थी सारी की सारी, और सिर्फ मैं विंडो शॉपिंग कर, आई मीन लाइक मैं सिर्फ एक विजिट कर रही थी, लिया तो मैंने एज इन कुछ भी नहीं था, क्योंकि डबल से भी ट्रिपल प्राइस, और प्राइस इसलिए ये सारी डोनेशन में जानी थी, तो डोनेट तो मैंने फिर वो वॉलंटियर कर दिया था, मैंने जो चने छोले का सालन बनाया। तो बस यही मेरा इनपुट था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी लोग आए हुए थे और लोगों ने आई गेस बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये 3 डेज़ का एक इवेंट होता है। हर बंदा इसको आके एंजॉय करता है और देखना चाहता है। डिफरेंट तरह के खाने जो होते हैं उसको देख के और ही मज़ा आता है और दिल चाहता है आप ले लें। और ज्वेलरी के स्टॉल पे तो मैंने कॉस्टली लिया था, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ये टर्की था, और इसकी इंटीक और क्लासिकल ज्वेलरी देख के तो दिल आ रहा था। छोटे छोटे इयररिंग्स, पेंडेंट्स, लॉकेट्स देख के, और मतलब इतने खूबसूरत बैग्स देख के, ये क्लच के बहुत प्यारे लग रहे थे। एज इन मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी, बट मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, देख के अपने पास रखना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं जो कि मैंने अभी तक पहनी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और बाहर रह के आपके इतने फंक्शंस नहीं आते। पाकिस्तान में तो आपकी शादियाँ आ जाती हैं, आपका आना जाना मिलना मिलाना रहता है, गेट टुगेदर्स होते हैं, बट बाहर ज़रा रैंडमली ही होते हैं, लाइक ईद त्यौहार के मौके पे हो गए, यहाँ पे आप में इफ्तार की दावत देती हैं, उस पे आपको डाल देती हैं दूसरों को, तो बस यही होता रहता है। एनीवे गाइस, आप जो बताइए आप लोगों को इस तरह के एग्जीबिशंस कैसी लगती हैं? आप लोग जाना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? क्योंकि रश तो काफ़ी ज़्यादा होता है, हर कोई बिजी होता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, आप लोग जब इस तरह जाते हैं ना, आपको एक डिफरेंट ही आपको ऐसा लगता है आप डिफरेंट दुनिया में आ गए हो, और आप डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे हो बहुत करीब से, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना नॉलेज मिलता है। यहाँ पे लाइफ पॉट हो रही थी, और इतनी खूबसूरत पॉट्स बना रहे थे ये अंकल। आई मीन लाइक मुझे इतना शौक हो रहा था इसको देखने का, लेकिन ये कि अब जाने का वक्त आ गया था, और मैंने सोचा कि बस अब जल्दी से वाइंड अप किया जाए, इसको फटाफट देखा जाए। जब आप लोग इस तरह के इवेंट पे या एग्जीबिशन पे आओ ना, तो आप लोगों को टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है, और आप लोग बस चीज़ों को देख के हैरान ही होते हो। यहाँ पे ये पॉटरी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी डेलिकेट सी थी, दिल चाह रहा था एक आधा कोई ले लूँ पीस, लेकिन फिर वही बात, ये बहुत एक्सपेंसिव थी, लाइक प्राइजेस थी। और यहाँ पे इस तरह से शॉपिंग करना मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रा लाइक इम्पल्सिव बाइंग वाला सिचुएशन हो रही थी, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि अगर सेल्स लगी हो वहाँ से ही कोई ना कोई चीज़ ली जाए, क्योंकि यू नो लाइक बजट को माइंड में रख के आप शॉपिंग करते हो या कोई चीज़ लेते हो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि ये कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर पे हर चीज़ में। आई मीन लाइक कुछ लोग होते हैं शॉपहॉलिक, उनको पसंद होता है शॉपिंग करना, नॉट दैट टाइप। मुझे ज़रा देखभाल की चीज़ लेना पसंद है। खैर, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं? आप लोगों को जो चीज़ पसंद आती है आप उसी तरह लेते हैं, या सेल का वेट करते हैं कि सेल्स लगे और फिर हम लोग जाके लें, या फिर आप दिल की मानते हैं, दिमाग की सुनते? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मुझे अच्छा लगेगा अगर अपना मुझे फीडबैक देंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि आप किस तरह से सोचते हैं। आई बिलीव अपनी अपनी सोच है हर एक की, हर बंदा अपने बजट के अकॉर्डिंगली ही चलता है, किस मैच करने को वो एक खातून खाना ही बेहतर जान सकती हैं, होम मेकर जो होती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा। एनीवेज गाइस, लास्ट में आई थी पाकिस्तान, यहाँ मैंने जब देखा कि छाबियां सी चुकी हैं, चंगेज आई गेस को बोलते हैं, I don't know, मुझे बोला था चंगेज टाइप, मे बी अगर मैं रॉन्ग हो तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ हिंदी लोग दिखते हैं पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे, और दूसरा ये सम पकौड़े और जो बैग्स होते हैं, ट्रेडिशनल बैग्स देखे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी लाहौर की मार्केट है और वहाँ पे जो है ना चीज़ों को देख रही हूँ। और बेस्ट पार्ट इस बाज़ार का ये था कि मैंने वॉलंटियर किया था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वॉलंटियर करना चाहिए। अपनी तरफ से इंसान जितनी भी एफर्ट पुट इन कर सके उसको करनी चाहिए, जितना भी थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी है। तो खैर, अब जी वापस आने का टाइम आ गया है, और बस हम लोग एक लास्ट राउंड ले रहे थे कि अगर हम लोगों ने कुछ लेना है तो हम ले लें। ऐसा हुआ नहीं था, बट आपका दिल तो लास्ट मोमेंट तक कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएं। तो बस यही मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है। अगर आया है तो फीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ऑल्सो साथ साथ प्लीज़
लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आप मुझे अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं पॉजिटिवली, वो ज़रूर दीजिएगा, दैट इज़ मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।